हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, अभी तक हमने मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ी हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा अर्थ उन तमाम विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। अर्थात जैसे जैसे समय बीतता गया, विभिन्न विचारधाराओं ने मनोविज्ञान को अपने अपने मतों से प्रभावित किया है। दोस्तों, आज हम उन्हीं संप्रदायों में से एक संप्रदाय संरचनावाद है जिसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि संरचनावाद है क्या। संरचनावाद ऐसी विचारधारा संरचनावाद की विचारधारा इसलिए भी दी गई कि जिसमें बच्चे की सक्रिय भूमिका होती है। बच्चा निष्क्रिय प्राप्तकर्ता ना होकर एक सक्रिय भागीदार के रूप में अपनी प्रतिभागिता दर्शाता है तथा अपने अनुभवों से सीखता है। तो संरचनावाद है क्या, इसको विकसित किसने किया, कैसे ये परिपाटी में आया, आज हम उन्हीं सबका अध्ययन करेंगे। संरचनावाद मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। इसके जनक जर्मनी के विलियम वुंट महोदय हैं। 1879 में उन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट महोदय ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। उन्होंने चेतना का अध्ययन किया और कहा कि हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है। चेतना मतलब कनेक्टिविटी। जैसे किसी भी चीज को हम कितनी जल्दी जोड़ लेते हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये चेतना होती है। इसीलिए बताया गया है कि संरचनावाद में बच्चे की निष्क्रिय भूमिका न होकर एक सक्रिय भागीदार के रूप में भूमिका होती है। चेतना की एक संरचना है जिसके 3 अंग हैं: संवेदना, भाव और प्रतिमा। अब हम जानेंगे कि संवेदना क्या है। संवेदना एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे संवेदी अंग आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ किसी उत्तेजना जैसे प्रकाश हो गया, धुन हो गई का पता लगा लेते हैं और उसे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ये होती है संवेदना। हम उदाहरण लेते हैं। जैसे आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं जब, तो आपकी त्वचा के जो रिसेप्टर्स गर्मी का पता लगा लेते हैं और ये जानकारी हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। ये संवेदना द्वारा ही संभव है। जैसे कोई गर्म वस्तु आप छू लें और जब त्वचा उसे स्पर्श करती है और गर्मी का अनुभव कर लेती है, तो ये जानकारी जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, ये संवेदना के द्वारा ही पहुंचती है। प्रत्यक्षीकरण ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क जो ये संवेदना द्वारा जितने जानकारियां होती हैं, ये संवेदना से जितनी भी जानकारी पहुंचती है, उन जानकारी को व्यवस्थित करके उनकी व्याख्या करता है। ये होता है प्रत्यक्षीकरण। जैसे
किसी गर्म वस्तु को, अभी जब संवेदना में हमने बताया कि जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो जब हमारी त्वचा उसकी गर्मी को महसूस करती है और उस क्रिया के संचालन को हमारे मस्तिष्क तक जो पहुंचाता संवेदना है। पर हम जब उसी गर्म वस्तु को छूते हैं और प्रत्यक्षीकरण का अनुभव महसूस करते हैं कि ये बहुत गर्म है और मुझे अपना हाथ पीछे हटा लेना चाहिए। जैसे कोई वस्तु हम छू रहे हैं तो उसे गर्म होने का अनुभव हम लोगों को जो मिलता है, फिर मेरा मन ये होता है कि हम इसे अपने हाथ को पीछे हटा लें, फिर जल जाएंगे। तो ये प्रत्यक्षीकरण होता है। अब आगे आता है भाव। भाव क्या है? जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके मानसिक विचारों में परिवर्तन होता रहता है और इन्हीं विचारों में जो परिवर्तन हो जाता है उसके सापेक्ष दर बदर भावनाएं जागृत होती रहती हैं और उसके विचार पहले की अपेक्षा दूसरे होते जाते हैं। अब आता है प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ ये हुआ कि जब बच्चा बड़ा हो गया तो वो किसी व्यक्ति विशेष को देखकर उसके गुणों को एब्जॉर्व करता है, उसके जैसा बनना चाहता है कि मैं भी इनके जैसा ही करूंगा, अपने अंदर एक प्रतिमान विकसित कर लेता है। उसका यही कोशिश रहता है कि जैसे किसी व्यक्ति विशेष में गुण व्यवहार हैं उन्हीं को मैं भी एब्जॉर्व करूं, मेरे अंदर भी ऐसे ही क्रियाएं जागृत हो जाएं, मैं भी इन्हीं के जैसा बन जाऊं। ये प्रतिमा के अंतर्गत आता है। अब लास्ट पॉइंट है, क्योंकि चेतना दिखाई नहीं पड़ती है। चेतना है, ये जो तीनों चीजें हैं संवेदना भाव प्रतिमा, ये कहीं से दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसीलिए बुंट की विधि को अंतःदर्शन विधि कहा गया है। अर्थात अंतःदर्शन विधि के जनक विलियम बुंट महोदय हैं, क्योंकि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बुंट महोदय ने खोली, अतः वह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के एवं प्रयोगात्मक विधि के जनक भी बने। अर्थात प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक विधि इन दोनों के जनक विलियम बुंट महोदय हैं। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के संप्रदाय का पहला संप्रदाय संरचनावाद यहीं पे समाप्त हुआ और आगे हम मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय जो भी हैं, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, उद्देश्यवाद, इन सभी का अध्ययन, गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणात्मकवाद, इन सभी का अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप लोगों का शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना हमको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे हम आगे और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। ये हमारे यूपी टेट, सुपर टेट और रीट एग्जाम के लिए बहुत होंगे। जय हिंद, जय भारत।